सभी रोज के जैसे आज भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। तो इससे पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 का सभी सवाल को नहीं बनाए थे और सभी सवाल समाप्त नहीं किए थे। आज A to Z सब सवाल को सॉल्व करेंगे और सीखने का आप लोग कोशिश कीजिए। जो 10th का तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देखिए और पूर्णतः सीखिए। जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट भी कर सकते हैं नीचे में, हम उन्हें समझाने का पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो जैसे ये प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसको यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन की विधि से मौसा निकालना है। यहाँ पर जो है 196 और 38,220 इनका मौसा यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकालना है। और सबसे पहली बात, जिस विधि से जिस सवाल को सॉल्व करेंगे उनका विधि पहले ऊपर में लिख देंगे। जैसे किसे सॉल्व करना है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, ये विधि पहले ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यदि 10th के क्वेश्चन में या 10th के बिहार बोर्ड में यदि कहते कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए, तो पहले ये लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद जो है उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकालिए, तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से निकाल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले बड़ा संख्या जो है स्टेप फर्स्ट में ये जो बड़ी संख्या 38,220 इनको इधर लिखना है, बराबर देना है 196 गुना। यूक्लिड एल्गोरिथम का जो नियम था वो शायद आप लोग को पता होगा, वो था A = BQ + R। ये था A का काम कर रहा बड़ी संख्या जिसमें कि भाग विधि से भाग दिया जाता था। तो यहाँ पे 38,220 है, A का काम कर रहा, B का काम आपको 196 कर रहा। Q जो है वो है भागफल होता है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो उसके आसपास चलेगी। यदि पता नहीं चल रहा है तो करना क्या है, 38,220 में भाग दे देना है। कितना से देना है, 196 से। देखेंगे इसके नजदीक कौन सा संख्या पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 से लगेगा तो 196, 6 दूनी 1 दिन 45, 10 2 12 में से 6 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, बच गया यहाँ पे 7, 1 दिन 45, 10 7 17, 9 8 17, यहाँ पे बच गया 2 2 में से 1 गया 1, 186 आ गया। ऊपर से फिर 2 उतरेगा, इतना ही होगा, 7 9 8 17, ठीक है। तो 186 में नहीं लगता, 2 को उतार दिए। अब यहाँ पे 9 से लगेगा, 9 × 45, सॉरी नछा का 54, 99 81, 81 5 86 की 6 हासिल 8 और 9 8 17, 1 दिन 45, 10 2 12 में से 6 गया 6, 1 दिन 45, 10 5 15 में से 6 गया 15 में से 9 और यहाँ पर बच गया 17 कैंसिल, ऊपर से उतरेगा 0। अब हो गया 960, यहाँ पे है 960 हो गया, यहाँ पे 196 है तो 5 से लग जाना चाहिए, 5 से। तो ये हो गया 6 × 5 = 30, 19 × 5 = 95, 95 3 98, ये कुछ गलती तो नहीं हुआ, 980 हो गया। 6 × 5 = 30, यहाँ पे कैसे किए, नछा का 54 न हुआ, नछा का 54 का 4 न होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, 980 980 ये कैंसिल आ जाएगा। तो ये 195, यहाँ पर देखिए 196 क्यू का काम कर रहा 195, तो क्यू बी के गुना में है तो 195 आ जाएगा गुना में। ये रफ है, ये आप लोग घर पे अलग में कर सकते हैं। और ये क्यू है और ये करेगा आर का काम, आर का काम कौन करेगा, तो ये शेषफल होता है। शेषफल कितना इसमें 0। तो देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट में ही शेषफल 0 आ चुका है, स्टेप फर्स्ट में ही शेषफल 0 आ चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जो मौसा निकालेंगे उसमें जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा बस वहीं पर उसका एचसीएफ निकल गया। जैसे कि ये तब उनका एचसीएफ हो जाएगा। बी जो काम करेगा वो उनका मौसा का काम करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, अतः स्टेप फर्स्ट में शेषफल
शेषफल r जो है वो शून्य आती है, शून्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए 38,220 एवं 196 का मौसा जो होगा वो आपको हो जाएगा 196। कैसे निकाले लगभग आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जिस विधि से बोलेगा वो विधि लिख देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि करा, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं इसको। तो स्टेप फर्स्ट में 38,220 जो है ये बड़ा वाला को बराबर के पहले लिखेंगे, वो बराबर करेंगे, जितना दिया रहेगा उसको लिखेंगे गुना के रूप में, और देखेंगे भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। जितना भागफल आएगा उसको और शेषफल को जोड़ के रूप में लिखेंगे। क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का जो नियम था वो था a=bq+r। और देखेंगे ये स्टेप तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। पहली वाली वीडियो में भी अच्छे से बता चुके हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप किया। एक सवाल और है इसमें, उसको भी करेंगे और सिखाने का कोशिश करेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी मौसा निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से ही। और ये संख्या 867 और 225 बहुत ही आसानी तरीका से निकालेंगे। जो विधि से कहेगा निकालने के लिए वो विधि पहले ऊपर में लिख देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से करा तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। उसका नियम तो आप लोग को इस वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं, a=bq+r था। ये इसका रूल है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का। ठीक, तो ये देखेंगे ए का काम करेगा सबसे बड़ा अंक। बड़ा अंक कौन है? स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, हमेशा स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में 867 बराबर 225 बी का काम करेगा, प्लस में क्यू, सॉरी प्लस में नहीं इंटू में क्यू वो रहेगा जो कि भागा देने के बाद भागफल जो आएगा। तो 867 में यदि हम 225 से भागा दें तो ये लगभग 3 दूनी 6, 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगेगा तो 25 तिया 75, 3 दूनी 6, घटाएंगे 2, एकदम 45, 10, 6, 16, 9, 7, 16, यहाँ पर 192। देख रहे हैं ये 225 से 192 छोटा हो गया, तो स्टेप फर्स्ट में ये लिखा जाएगा। ये थोड़ा इधर लिख दिए थे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कितना आ गया, गुना 3 प्लस में शेषफल कितना था 100, सॉरी घटाए थे 5 2 7 2 45 10 16 शायद 192 था। यहाँ कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर से 2 2 5 से भगा दिए थे, 8 6 7 में 3 बार में लगाए थे तो आ गया था 75, 3 दूनी 6, 2 45 10 16 9 7 16, 192 आया। तो शेषफल कितना आ गया था 192। ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है 225 स्टेप सेकेंड में आ जाएगा। स्टेप सेकेंड में ये बी का काम जो करेगा, बी अब ए का काम करने लगा 225 बराबर 192 जो शेषफल के रूप में आया था वो आ जाएगा यहाँ पर 192। और गुना कितना से होगा तो ये भाग दे करके देख लेंगे कि 225 के नजदीक कौन पहुंचता है। 192 कितना से गुना करने के बाद 225 से भागा देंगे, सॉरी 192 से भागा देंगे 225 में। एक बार में लगेगा तो 192 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार में लगेगा तो 2 से समथिंग आ जाएगा। तो ये घटेगा 3, एकदम 45 10 2 12, 12 में से 9 गया 3, और ये तो कट जाएगा 33 आ गया। तो शेषफल के रूप में कितना से लगाए, 1 से लगाए तो भागफल के रूप में तो गुना 1 हो गया, प्लस में शेषफल कितना है 33। तो शेषफल 33 आ गया। स्टेप थर्ड में अब चलेंगे। ये तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आए। स्टेप थर्ड में ये आ जाएगा 192 बराबर 33 गुना 33 को अब गुना कितना से करेंगे ये भाग देने के बाद पता चलेगा। तो 33 से भाग दे रहे हैं 192 में, तो 5 या 15 5 या 15 1 16 6 18 6 18 1 19, 5 से लगेगा 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16, इधर पे चलिए 10 2 12 7 5 12 बच गया यहाँ पे 8 8 में से 2 गया 6 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 27 आ जाएगा। कितना से गुना किया 5 से किए तो आ गया यहाँ पे 27।
अब शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया, स्टेप फोर्थ में चलेंगे। स्टेप फोर्थ में भी ये 33 आ जाएगा यहाँ पे बराबर 27 गुना कितना से होगा, तो देखने 2 से करेंगे 54 हो जाएगा, जो कि 33 से बड़ा, इसीलिए 1 से करेंगे। कितना जोड़ेंगे 27 में 33 पड़ जाएगा, 27 3 2 3 3 6 आ गया शेषफल के रूप में। यहाँ से शायद नीचे की ओर दिखाई नहीं देगा, बोर्ड यहाँ से समाप्त होती है, इसीलिए अब इनको ऊपर में लिखेंगे। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 शायद आप लोग समझ चुके होंगे। स्टेप 5 6 7 और आगे जब तब तक करते रहना जब तक कि शेषफल 0 के रूप में ना आ जाए। ये मिटा लेते हैं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। स्टेप 4 तक हुआ, 5th देखिए। शेषफल के रूप में 6 है और ये 27 है। 27 बराबर हो जाएगा 6 गुना, 6 को 4 से गुना करेंगे 24 के पास जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। अब भी स्टेप 5th में भी नहीं आया, स्टेप 6 में चलेंगे। यहाँ पे 6 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 + 3। अब देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल आ रहा है 0, हमें स्टेप 6 में आया है शेषफल 0। इसका मतलब कि इसका जो मौसा होगा ये 3 होगा। आप किसी भी विधि से निकालिएगा मौसा, उसका मौसा आपको इसका मौसा 3 ही निकलेगा। अतः लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 6 में शेषफल 0 आती हैं, अतः मौसा बराबर, अतः 867 एवं 225 का मौसा बराबर कितना आ जाएगा 3। आप किसी भी विधि से मौसा निकालेंगे इसका तो आपको 3 निकलेगा। यदि यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से कह रहा है आपको मौसा निकालने के लिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरीका से निकलेगा, जिसका कि रफ वर्क आप इधर कर सकते हैं। और ये यूक्लिड से आप बोले थे a = BQ + R होता है, और a जो है बड़ा संख्या काम करता है और b जो है छोटा संख्या काम करता है। क्यों देखेंगे तो उसके नजदीक भागफल जो है कितना पहुंच रहा है, तो भागफल यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, तो वो गुना के रूप में लिखते हैं, प्लस में शेषफल आता है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। स्टेप 6 में देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया और लिखे स्टेप 6 में शेषफल 0 आती है, अतः इतना और इतना का मौसा बराबर, यहाँ पर जो बी का काम करेगा वही हो जाएगा मौसा। तो मौसा इसका हो गया 3। एक नंबर सवाल देख चुके हैं, ये दूसरा नंबर सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, पर सीखना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं, सीखना है सवाल को। देखिए ये सवाल है, कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे, हल कर रहे हैं इसका, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b हो तो, या a एवं b हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से Q एवं R के लिए A = BQ + R। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a = BQ हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से Q एवं R के लिए, यदि उसमें a में यदि b से भाग दिया जाए, यदि भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए a = BQ + R इस रूप में आ जाए। और यहाँ पर कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि कोई भी पूर्णांक 6q + 1, सब में देखिए 6q इस तरफ से आया है 6q,
और यहाँ पर जो ये कंडीशन है थोड़ा इस पर और गौर कर लेंगे। आर जो होता है अर्थात शेषफल जो होता है वो जिनसे भाग देते हैं, जिनसे भाग देते हैं, तो यहाँ ए से भाग दे रहे हैं, ए में भाग दे रहे हैं, बी से क्यू प्राप्त हो रहा है, आर शेषफल का काम कर रहा है। तो ये अंत में शेषफल तब आता है जब ये बी से छोटा हो जाता है। तो आर हमेशा किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। लेकिन शेषफल जो है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। आर जो है बी से छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर यदि गौर करेंगे तो देखिए 6q 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 सब जगह 6 आ रहा है। इसका मतलब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू इसका मतलब यहाँ पर 6 है। b का वैल्यू कितना है, 6। यदि b बराबर 6 हो तो b बराबर 6 होगा तो r जो होगा इसका r हमेशा b से छोटा होता है, तो 6 से छोटा होगा। तब r जो होगा यहाँ पे लिखेंगे r होने की संभावना बराबर, r होने की जो संभावना होगी वो b से तो हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है। सॉरी ये इधर नहीं, 0 से छोटा हो गया था, ये से 0 से बड़ा या 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब r जो है 0 हो सकता है और b की वैल्यू 6 है, 6 से छोटा मतलब 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो r का वैल्यू यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 यहाँ पर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि r जो हमेशा b से छोटा होता है और b यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर b बराबर 6 तो r होने की जो संभावना 0 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। एक बार और फिर से इसको समझ लेते हैं। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। इसमें जो इसका हल कर रहे हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए a एवं b हो तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से q एवं r के लिए a = bq + r होता है। यहाँ पर यदि नोटिस करें तो देख रहे b की जगह पर सभी जगह पर कितना है, 6 है। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 6। और एक कंडीशन है कि r जो है हमेशा b से छोटा होता है या ये 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो b बराबर 6 जब ले लिए तो r होने की जो संभावना या तो वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 या 4 या 5 तक हो सकती है। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो इससे आगे करेंगे हम, सवाल को रहने देंगे, फिलहाल ये मिटा रहे हैं। मिटा लेते हैं। तब जाकर के यहाँ पर केस फर्स्ट में a जो होगा a = 6q + r का वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 6q और 6q है, देख रहे हैं a में a बराबर 6q जो है इसमें 2 से पूरा भाग लग रहा है। यदि 2 से भाग देंगे इसमें तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, तो अर्थात 3q हो जाएगा। इसका मतलब 6q जो है यहाँ पर सम संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, न कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। वो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए आप दर्शाइए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए अगर हम r का वैल्यू 0 दे रहे हैं तो ये धनात्मक सम संख्याएं हो जाती है। ये जो है धनात्मक सम पूर्णांक हो जाती है, धनात्मक सम पूर्णांक, जो कि हमें कह रहा है कि आपको दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक होती है 6q + 1। तो ये 6q जो है धनात्मक सम पूर्णांक, यदि धनात्मक सम पूर्णांक कह दे तो r के जगह पे 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से सम पूर्णांक रख करके निकाल लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि दर्शाने के लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए आपको r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट में जो ये लिखे आप लोग को सिखाने के लिए अर्थात बताने के लिए लिखे थे कि r का वैल्यू अर्थात शेषफल यदि हम 0 रखें तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगी। अर्थात हमें दर्शाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस 1 पर, 3 पर और 5 पर। तो केस फर्स्ट ऐसे नहीं करेंगे। केस फर्स्ट में
b की जगह पर तो 6 लेना पड़ेगा एवं r की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, r की जगह पर 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में b की जगह पर 6 और एवं r की जगह पर 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r, जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। केस सेकेंड लिखना है तो केस सेकेंड में केस सेकेंड b की जगह पर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है एवं r की जगह पे कितना होगा, तो r की जगह पे 3 होगा। तब जाकर के जो ये होगा तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे 3। तो 6q प्लस 3 ये भी जो है आपको विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से केस फर्स्ट में भी दिखा दिए, सॉरी r की जगह पे 1 न लिए हैं तो 6q प्लस 1 हो जाएगा, 6q प्लस 1। तो इस तरह से हम दिखा चुके हैं ये विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, और केस 2 में दिखा चुके हैं 6q प्लस 3 भी विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस तरीका से आप केस थर्ड में b बराबर 6 ले सकते हैं, तो r बराबर आपको 5 हो जाएगा। तो वहां पर आप लोग दर्शा सकते हैं कि 6q प्लस 5 भी ये जो है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार क्लास को यहीं पर ड्रॉप करेंगे और देख लेते हैं कुछ सवाल। बाकी एचसीएफ निकालने के लिए है, जो कि कल के वीडियो में देख लेंगे, और कुछ है नहीं। बाकी जो है आप लोग वीडियो को देखते रहिए। यदि आप लोग को सीखने में मदद मिलती है मेरे वीडियो से, तो वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।